रिसेंटली हमें एमसी स्टैन टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में देखने को मिले और ये पहली बार नहीं है कि कोई डीएचएच आर्टिस्ट टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में फीचर हुआ है। इसके पहले भी मल्टीपल आर्टिस्ट जैसे कि एमिवे बंटाई, बादशाह, करण औजला, डिवाइन, सिद्धू मूसेवाला जैसे आर्टिस्ट बिलबोर्ड में टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में फीचर हो चुके हैं। सो वेस्टर्न हिप हॉप में रैपर्स का बिलबोर्ड में फीचर होना बहुत पहले से चला आ रहा है, बट देसी हिप हॉप में ये थोड़ा नया है और इसके बारे में जो हमारी डीएचएच की ऑडियंस है उनको ज्यादा पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के तुम लोग को प्रॉपर्ली इसके बारे में बताया जाए। सो टाइम स्क्वायर एक्चुअली है क्या और वहां पे बिलबोर्ड में फीचर होना इतना बड़ा बात या फिर इतनी बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में फीचर होने की प्राइस कितनी है और क्या तुम लोग को ये पता है कि वो प्राइस पे करके तुम लोग भी टाइम स्क्वायर में अपनी पिक्चर या फिर अपने प्रमोशंस करवा सकते हो? और अगर टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पे या फिर इन जनरल किसी भी बिलबोर्ड पे पेड प्रमोशन होता है, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी बंदा पैसे पे करके अपने प्रमोशन को करवा सकता है, तो फिर इन प्रमोशंस की इतनी हाइप क्यों है? रिसेंटली जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि एमसी स्टैन को टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड में फीचर किया गया था और एमसी स्टैन के साइड से हमें मल्टीपल स्टोरी और पोस्ट इसके रिगार्डिंग देखने को मिली एंड एमसी स्टैन वाज रियली प्राउड। इवन पूरा डीएचएच इस अचीवमेंट से प्राउड था। सो अगर ये पेड प्रमोशन से हो सकता है, कोई भी बंदा पैसे देके अपना बिलबोर्ड डिस्प्ले करवा सकता है टाइम स्क्वायर पे, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब कुछ साल पहले बादशाह और एमिवे बंटाई एक ही साल टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड में फीचर हुए थे, तो उनकी जो फुटेज थी, उनकी जो क्लिप थी जहां से ये रिकॉर्डिंग की गई थी उनके बिलबोर्ड की, तो दोनों क्लिप बहुत ज्यादा सिमिलर थी। जो गाड़ियां क्रॉस हो रही थी वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर थी। ऐसा लग रहा था कि उस क्लिप को एडिट किया गया है। तो ऐसा क्यों था और क्या रैपर्स जो है, आर्टिस्ट जो है, वो अपने बिलबोर्ड के क्लिप को फेक करते हैं या फिर हमें फेक क्लिप दिखाया जाता है? तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है और ये वीडियो पूरा देखने के बाद तुम्हारी जितने भी सवाल है बिलबोर्ड से रिलेटेड, टाइम स्क्वायर से रिलेटेड, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। Too many phases, too many cases you can't win. लगे 7 साल, अब 7 साल में 60 सेंस, किन्ने बैठा सेंस को सेंस बढ़ाता हार्ट बीट, अंधेरे का साथ अंधेरे में बीती रात दिन, don't even need the sort of life but damn dog। So गाने का नाम है बैंग ब्रोज, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग सा नाम है एंड दिस इज फ्रॉम ईपी कॉल्ड बैंग ब्रोज, ठीक है। और आर्टिस्ट जो है वो है क्रिस 7। इस ईपी में टोटल 3 गाने हमें देखने को मिले हैं और क्रिस 7 जो है वो मेरे स्टेट झारखंड से है, जमशेदपुर के आर्टिस्ट है, ठीक है। मैं इनको पर्सनली जानता हूं और इस ईपी में जितने भी आर्टिस्ट फीचर हुए हैं वो सारे के सारे आर्टिस्ट झारखंड से ही है। बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूं, झारखंड के आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि झारखंड के आर्टिस्ट है इसलिए ही मैं फीचर कर रहा हूं, काम भी बहुत बढ़िया है, बहुत इंप्रेसिव ईपी बनाया है भाई लोगों ने, ठीक है। सो मैंने एक ट्रैक तो प्ले कर दिया है, अगर स्निपेट पसंद आया तो ये ट्रैक जाके तुम सुन सकते हो। इसके अलावा और भी 2 ट्रैक है, वो भी तुम जाके चेक कर सकते हो और भाई लोगों को सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, ठीक है। सो अगर तुम झारखंड से देख रहे हो तो भाई जाओ झारखंड हिप हॉप को सपोर्ट करो और अगर तुम झारखंड के अलावा बाकी स्टेट से देख रहे हो तो भी सपोर्ट करो, क्योंकि भाई यहाँ पे भी सीन बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, अच्छे आर्टिस्ट है और मैं चाहता हूँ लिटरली कि झारखंड की जो सीन है ना, झारखंड का जो सीन है ना, वो भी एक लेवल पे पहुंचे और धीरे धीरे वो जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। शाउट आउट टू दीज आर्टिस्ट। सो मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना, भाई लोग में जाकर ड्रॉप करना, तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई लोग को ढेर सारा प्यार भेजा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। So what is टाइम्स स्क्वायर? तुम शायद सोच रहे हो भाई क्या अजीब सा सवाल है, टाइम्स स्क्वायर के बारे में किसको नहीं पता है? बट हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो पहले हम टाइम्स स्क्वायर क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो टाइम्स स्क्वायर इज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि लोकेटेड है मिड टाउन मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क सिटी। सो दिस प्लेस इज काइंड ऑफ अ एंटरटेनमेंट सेंटर और इसके साथ साथ ये एक वाइटल कमर्शियल इंटरसेक्शन है जो कि भरा पड़ा है डिजिटल बिलबोर्ड्स और एडवर्टीजमेंट से। सो ये न्यूयॉर्क सिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया है और यहां से अप्रॉक्स 3,60,000 लोग
डेली क्रॉस करते हैं, पास करते हैं। सो नाउ दिस मेक सेंस कि यहाँ पे एडवर्टाइज करना या फिर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाना बिलबोर्ड में कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा भी बोला जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं। सो इस रीजन की वजह से ये जो प्लेस है टाइम्स स्क्वायर, इसको एडवर्टाइजिंग मक्का बुलाया जाता है। और यहाँ के जो बिलबोर्ड होते हैं वो वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव बिलबोर्ड्स में से एक होते हैं। Okay, let's now discuss why Times Square advertisement are so famous. अभी जैसे मैंने तुरंत तुम लोगों को बताया कि MC स्टैन का बिलबोर्ड जो है वो फीचर हुआ था, उसके पहले एमवी बंटाई, बादशाह, सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, इन सब की बिलबोर्ड हमें टाइम्स स्क्वायर में देखने को मिले हैं। और जब भी ऐसा होता है ना, इसके अराउंड बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ जाता है। बट ऐसा क्या है जो इन बिलबोर्ड्स को या फिर इन एडवर्टीजमेंट्स को इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा यूनिक बनाता है बाकी एडवर्टीजमेंट्स से? सो अगर कोई भी आर्टिस्ट या फिर कोई भी ब्रांड एडवर्टाइज करा रही है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड में, देन नेचुरली इट मींस दे हैव मेड इट टू द प्लेस वेयर दे कैन एबल टू अफोर्ड इट। और ये किसी भी आर्टिस्ट या फिर ब्रांड के लिए एक स्टेटस सिंबल जैसा काम करता है, क्योंकि हर ब्रांड यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकती है और हर आर्टिस्ट भी यहाँ पे फीचर होना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर हम प्राइस की बात करें कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड में फीचर होने का प्राइस क्या है, तो ये प्राइस $5,000 से लेकर के $50,000 तक जाती है। बट रिसेंटली 2022 में एक नया कैंपेन इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पे तुम अफोर्डेबल रेट में भी अपनी एडवर्टीजमेंट है वो टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड में करवा सकते हो। बट उसकी ड्यूरेशन जो है, एडवर्टीजमेंट की ड्यूरेशन, वो बहुत कम होगी। 24 घंटे में सिर्फ 15 सेकंड के लिए तुम्हारा एडवर्टीजमेंट जो है वो टाइम्स स्क्वायर पे डिस्प्ले होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि एक दिन में 3,60,000 से भी ज्यादा लोग टाइम्स स्क्वायर से पास करते हैं। तो अगर किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन किया जा रहा है तो चांसेस है इतने सारे लोगों का ध्यान जो है वो बिलबोर्ड पे जाएगा। इसके साथ साथ ये जो बिलबोर्ड होते हैं, इनके क्लिप्स को सोशल मीडिया पे भी मार्केट किया जाता है, सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है। इसकी वजह से ब्रांड और आर्टिस्ट का प्रमोशन और भी हायर लेवल पे होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। और बिलबोर्ड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक स्टैटिक बिलबोर्ड, जो शायद तुम लोगों ने इंडिया में बहुत ज्यादा देखा होगा, अगर तुम अपने घर से बाहर निकलो तो बड़े बड़े जो बिलबोर्ड दिखते हैं, दैट इज स्टैटिक बिलबोर्ड। बट जो हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, दैट इज डिजिटल बिलबोर्ड। तो डिजिटल बिलबोर्ड में जो चांसेस होते हैं या फिर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। और अगर डिजिटल बिलबोर्ड को प्रॉपर्ली कस्टमाइज किया गया या फिर प्रॉपर्ली क्रिएट किया गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लोगों का ध्यान खींचेगा, ठीक है, और फिर लोग जो है उस प्रोडक्ट पे, उस ब्रांड पे, उस आर्टिस्ट पे इंटरेस्ट दिखाएंगे और फिर आर्टिस्ट का, प्रोडक्ट का, ब्रांड का फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों ने 3D बिलबोर्ड्स देखा होगा, ठीक है, बहुत जगह पे, फॉर एग्जाम्पल अभी रेसिडेंट इविल मूवी आया था या फिर उस मूवी के प्रमोशन के लिए 3D बिलबोर्ड्स जो है वो प्ले किए गए थे, जहां पे एक एविल होता है या फिर मॉन्स्टर होता है, वो बिलबोर्ड से ऐसा लगता है बाहर आ जाएगा। सो दैट इज अ वेरी स्मार्ट प्रमोशन, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वहां पे क्रॉस कर रहे हैं, वो रुक के, खड़े होके उस पे एक बार नजर डालते हैं बिलबोर्ड पे, और वो चीज लोगों के दिमाग में रह जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके ब्रांड के लिए, मूवी के लिए हेल्पफुल होती है। सो टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स में फीचर होने का जो प्राइस है वो $1,000 में है। बट रिसेंटली एक नया कैंपेन, जैसे मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा तुम लोग को कि एक नया कैंपेन आया है जिससे तुम $150 पे करके अपने जो बिलबोर्ड है या फिर अपने जो एडवर्टीजमेंट है उसे तुम फीचर करा सकते हो टाइम्स स्क्वायर पे। और ये जो बिलबोर्ड होगा ये 31 फीट टॉल और अप्रॉक्स 55 फीट वाइड होगा। बट 24 घंटे में सिर्फ 15 सेकेंड ही ये बिलबोर्ड डिस्प्ले होगा, ठीक है। $150 में और क्या ही मिलेगा भाई, फिर भी ये बहुत अच्छी डील है। और इसकी बुकिंग टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पे जाके जो लोग हैं वो कर सकते हैं।
सो बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अब हम फिर से आ जाते हैं देसी हिप हॉप में। सो अब सवाल आता है कि अगर हम बिलबोर्ड को पैसे पे करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो फिर इसके अराउंड इतनी हाइप क्यों है? क्यों MC स्टैन स्टोरी शेयर कर रहे हैं? क्यों MUA वन टाइम ने जब उनका जब बिलबोर्ड आया था तो वो स्टोरी शेयर कर रहे थे? करण औजला, इवन सिद्धू मूसेवाला, बादशाह क्यों करते हैं शेयर? जब पैसे पे करने के बाद ही ये डिस्प्ले होता है तो भाई कोई भी करा सकता है। मैं भी चाहूं तो पैसे पे करके अपने बिलबोर्ड लगा सकता हूं टाइम्स स्क्वायर पे, पर ऐसा नहीं है। इन आर्टिस्ट और रैपर्स के केस में जो कहानी है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। ये जो रैपर्स है ये खुद पैसा पे नहीं करते, या फिर इनकी मैनेजमेंट जो है वो खुद पैसा पे नहीं करती है बिलबोर्ड डिस्प्ले कराने के लिए। एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो तो जो MC स्टैन का जो बिलबोर्ड है उसमें तुम्हें साथ में YouTube का भी लोगो देखने को मिल जाएगा, YouTube म्यूजिक का लोगो देखने को मिल जाएगा। और यही सेम चीज हमें MUA वन टाइम बादशाह के केस में देखने को मिला था। डिवाइन का जो बिलबोर्ड था वो स्पॉटिफाई ने प्रमोट कराया था। तो यहाँ पे बेसिकली जो बिलबोर्ड बुक कर रही है वो आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट की मैनेजमेंट नहीं है, वो YouTube म्यूजिक या फिर स्पॉटिफाई है। बेसिकली यहाँ पे YouTube म्यूजिक और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म अपना प्रमोशन कर रहे हैं उस आर्टिस्ट को फेस बना के जिनकी हाइप थोड़ी ज्यादा है और जिनकी फैन बेस जो है वो अच्छी खासी है। MC स्टैन करेंटली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैपर है, ये हाइप बहुत ज्यादा है। अगर MC स्टैन का बिलबोर्ड फीचर होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा हाइप क्रिएट करेगी कंपेयर टू एनी अदर आर्टिस्ट अगर उसका बिलबोर्ड जो है YouTube म्यूजिक फीचर करवाती तो। दैट इज द मेन रीजन कि हमें MC स्टैन का बिलबोर्ड जो है वो अभी फिलहाल देखने को मिला और बाकी सारे आर्टिस्ट का देखने को नहीं मिला। हो सकता है फ्यूचर में देखने को मिले, बट करेंटली MC स्टैन का हमें देखने को मिला है। एंड दैट्स व्हाई MC स्टैन वाज हाइप्ड फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने खुद पैसा पे नहीं किया, उन्होंने खुद ये बिलबोर्ड फीचर नहीं करवाया, YouTube म्यूजिक ने किया है उनके बिहाफ पे। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, फॉर DHH, क्योंकि DHH ग्रो हो रहा है और अब कंपनीज जैसे कि YouTube और Spotify जो है वो DHH में इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें पुश कर रही है। रिसेंटली अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि डिवाइन हमें बार्सिलोना में देखने को मिले थे, फुटबॉल स्टेडियम में, जहां पे डिवाइन का ट्रैक भी प्ले हो रहा था, एंड दैट वाज डन बाय Spotify। तो वहां पे Spotify ने डिवाइन को बैक किया था। ओके, सो नाउ आई होप कि चीजें अब बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। तो जैसा मैंने इंट्रो में अगेन बताया था कि कुछ साल पहले बादशाह और MUA के बिलबोर्ड को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी कि क्यों इन दोनों का बिलबोर्ड इतना ज्यादा सिमिलर है, क्यों जो कार की मूवमेंट है या फिर जो क्राउड की मूवमेंट है वो दोनों में सिमिलर है, और ऐसा लग रहा है कि एडिट कर दिया गया है, जो क्लिप है या फिर जो बिलबोर्ड क्लिप है उसे एडिट कर दिया गया है। तो जैसा मैंने तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बिलबोर्ड होते हैं ना वो 24 घंटे में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डिस्प्ले होते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो टाइम भी नहीं बताया जाता कि कौन से टाइम पे तुम्हारा बिलबोर्ड डिस्प्ले होगा, और वो टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। 15 सेकंड से स्टार्ट होता है, 1 मिनट 2 मिनट तक वो डिस्प्ले हो सकता है अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा पे करोगे, क्योंकि इसका पैकेज आता है, अगर तुम $50,000 पे करते हो तो वो सारा दिन भी डिस्प्ले होता रहेगा। बट अगर बिलबोर्ड कैंपेन का जो पैकेज है वो डिफरेंट है या फिर लोअर कैंपेन है, तो उस केस में जो डिस्प्ले होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, और बहुत कम चांसेस है कि जब वो डिस्प्ले हो रहा हो तो कोई बंदा रिकॉर्ड कर ले उसको, और वहां पे लाइव स्ट्रीम भी चल रही होती है, ठीक है। तो 24 घंटे में ढूंढना कि एग्जैक्ट किस जगह पे फॉर एग्जांपल MUA का या फिर बादशाह का जो क्या बोलते हैं प्रमोशन है वो डिस्प्ले हुआ है बिलबोर्ड पे, ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए जो टाइम स्क्वायर की वेबसाइट है या फिर जो मैनेजमेंट है जो बिलबोर्ड वहां पे डिस्प्ले करवाती है, तो वो लोग एक कस्टमाइज्ड वीडियो दे देते हैं पहले से ही, ठीक है, जिसमें एक एडिटेड क्लिप डाल दिया जाता है कि उस क्लिप को फिर प्रमोट किया जा सके सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उसे पुश किया जा सके। एक्चुअली जो रियल क्लिप है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 24 घंटे में वो कब डिस्प्ले होगा किसी को पता नहीं होता है, तो चांसेस कम है कि उसे रिकॉर्ड किया जा सके या फिर एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे वही क्लिप उठा के फिर उसे प्रमोट किया जा सके। इसीलिए ये क्लिप रिक्रिएटेड क्लिप जो है इसे प्रमोट किया जाता है, और इसी वजह से बादशाह और MUA बंटाई की जो दोनों क्लिप थी वो सिमिलर थी, क्योंकि जो उनका टेम्पलेट था वो सिमिलर था, उसके ऊपर उनका वीडियो जो है मतलब फॉर एग्जांपल बादशाह के गाने का जो वीडियो था वो सुपरपोज कर दिया गया था, और MUA केस में उनके गाने का जो वीडियो था वो डाल दिया गया था, इसलिए दोनों सिमिलर लग रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनका क्या बोलते हैं बिलबोर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ था टाइम स्क्वायर पे, दोनों का डिस्प्ले हुआ था, और ये कोई ऐसा नहीं कि फेक था, ये बिल्कुल भी फेक नहीं था। ओके, सो दिस वाज इट। ये हम लोगों ने बिलबोर्ड टाइम स्क्वायर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, और हमारे DHH के लिए बहुत ही प्राउड चीज है कि DHH ग्रो हो रहा है और हमारे आर्टिस्ट अब इंडिया से लेकर के न्यूयॉर्क तक में बिलबोर्ड्स पे डिस्प्ले
हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ विन फॉर DHH। और भाई अच्छा लगता है ये जान के, ये देख के, जैसे हमसे स्टैन कल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, तो हम DHH फैंस को भी उतनी ही एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी डील है, ठीक है। सो आई होप कि सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो प्लीज कमेंट ड्रॉप कर देना, और अगर शायद हो सके तो मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊं कभी बाद में, ठीक है, तो वो सारे डाउट्स उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, बट तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल पे पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और बस दिस वाज इट। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।